चर्च जा रहा हूं, मैं आनंद के साथ जाऊंगा। जैसे दाऊद बोलता है कि परमेश्वर में तो आनंद के साथ प्रवेश करूंगा चर्च के अंदर। इसका मतलब कह रहा है कि लेकिन लोग कैसे चर्च के अंदर प्रवेश करते हैं? ऐसे, ओ भाई साहब बड़ी दूर से आए हैं, इसी समय पानी पिला दो। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि आप आनंद के साथ जब प्रवेश करते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। एक बार एक आदमी मेरे पास आया और बोला, मेरे घर में कोई खुशी नहीं है, कोई शांति नहीं है, कुछ भी मेरे घर में नहीं है। कहता है कि मेरे पास धन भी है, दौलत भी है, पैसा भी है, नौकरी भी है, जॉब भी है, बच्चे भी हैं, फॉरेन भी है, मेरे पास पीआर भी है, लेकिन मेरे घर में कह रहा आनंद नहीं है। मैंने कहा आनंद आएगा कहां से? क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया इसके अंदर शांति नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि धीरज नहीं है, शांति नहीं है। अगर आज आपके घरों में, परिवार में, मैं कह रहा हूं अगर धीरज नहीं है, शांति नहीं है, तो आपके घर पर आनंद कैसे आएगा? आज उन लोगों को इस टॉपिक को ध्यान से सुनना है। आपके अंदर खुदा का आनंद कैसे आएगा? आपको उस आनंद को लेना है। मैं फिर कह रहा हूं कि शैतान चाहता है कि आपका आनंद चुरा ले, क्योंकि प्रभु खोए हुओं को आनंद देने के लिए है। अगर आपके अंदर आनंद होगा तो एक गवाही आज रात आपका इंतजार करेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि एक गवर्नमेंट जॉब आपके गेट पर खड़ी हुई इंतजार करेगी। कब? कह रहे कि ये सुमन, कब ये सुनीता, कब ये रेखा, चंपा, चमेली कब गेट खोले, और कब जो है वो डाक पोस्टमैन से वो अपनी टेस्ट मनी को, अपनी गवाही को, अपनी जॉब को रिसीव करे। आज आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आज ऐसा कुछ करना चाहता है आपके लिए। नीति वचन के 18 के 14 में लिखा कि मैं पढ़ रहा था इसको, तो लिखा वहां पर कि जब आत्मा हार जाती है तो इसका मतलब क्या है? कह रहे रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है? इसका मतलब कह रहा है जब आत्मा हार जाती है तब एक मनुष्य बीमार पड़ता है। जब आत्मा हार जाती है तब आप कह रहे कि सक्सेसफुल नहीं हो सकते अपनी लाइफ में। इसका मतलब आपकी अपनी आत्मा को जगाने की जिम्मेवारी परमेश्वर की नहीं है, आपकी है। अपनी आत्मा को हौसला देने की जिम्मेवारी आपकी बनती है। दाऊद बोलता है, कह रहा उसके बच्चे को उठा लिया गया, उसकी पत्नी को उठा लिया गया, उसके लोगों को उठा लिया गया, शत्रु मारने पर थे, लेकिन वो अपनी आत्मा को जगा रहा था। हेलो, शीशे में देखकर बोल रहा था, दाऊद तेरा नाम दाऊद है, तू परमेश्वर की संतान है, डर मत, परमेश्वर तेरे साथ है। मैं फिर कह रहा हूं कई बार ऐसा समय आता है जब आपकी मदद करने वाला कोई ना हो, लेकिन उस समय आपको अपने अंदर कह रहा अपनी आत्मा को जगाना है, अपना नाम लेकर जगाना है, कि आपको बोलना है कि हेलो सपना जाग जा, परमेश्वर तेरे को आशीष देने के लिए जा रहा है, सो रही है तो यहाँ बैठकर। तो उसी समय मैं कह रहा हूं कि आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर, किसी समय कि मैं जाग रहा हूं, पवित्र आत्मा, मेरी आत्मा हारने वाली नहीं है, क्योंकि मैं हारने के लिए नहीं बना हूं, परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। यहाँ पर लिखा रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। इसका मतलब कि एक बड़ी से बड़ी बीमारी को आप जब तक हीलिंग नहीं देख सकते, बड़े से बड़े कर्जे को जब तक नहीं हटा सकते, जब तक आपकी आत्मा के अंदर जोश नहीं होगा, जब तक आपकी आत्मा के अंदर विश्वास नहीं होगा। इसका मतलब आपकी आत्मा के अंदर कौन विश्वास डालता है? एक प्रोफेसी जब हम करते हैं तो आपकी आत्मा जागती है, ओ अच्छा परमेश्वर मेरे ऊपर दया करने वाला, आप खुश होते हैं और उसी समय शैतान वहां से भाग जाता है। मैं कह रहा हूं कि एक बार एक आदमी था और उसको HIV हो गया और वो सुसाइड करने के लिए जा रहा, मरने के लिए जा रहा था, लेकिन उसको किसी ने कहा कि तू आज ऑनलाइन सुन ले और पवित्र आत्मा तेरे जीवन में काम करेगा। और उसी समय जब ऑनलाइन सुन रहा था तो मैं उस बंदे का नाम ले रहा था और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तेरी HIV भाग रही, तो मुझे लुधियाने से देख रहा है। और उसी समय वो आजाद हो गया, मेरे पास वीडियो बनाकर लाया। मेरे चर्च में आज भी वो आदमी सेवा करता है। मैं आपको बताता हूं कि ये पवित्र आत्मा है। अगर आज आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, अपनी आत्मा को जगाने की जिम्मेवारी आपकी है, मेरी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको सिर्फ आज पवित्र आत्मा का वचन आपको जगा रहा है और आपको विश्वास करना है कि हाँ पवित्र आत्मा, मैं अपनी आत्मा में संभलूंगा। जो लोग जल्दबाजी करते हैं इसलिए वो अपने बिजनेस में आनंद नहीं देखते। बहुत बार कह रहे कि हम लोग जब जल्दबाजी करते हैं कि नहीं मुझे मिला नहीं है, मेरा अभी तक ठीक नहीं हुआ, मैंने इतनी डॉक्टर दिखा ली, इतनी गोलियां खा ली, लेकिन डॉक्टर कह रहा है शांति रखो। अगर आप टिक कर गोली खाओगे, टिक कर विश्वास करोगे, तो आपको वही गोली, आपको वही इंजेक्शन काम करने लगता है। लेकिन अगर आप टिकते नहीं है, इसलिए वहां पर कह रहा है कि आपके आत्मा में शांति नहीं होता और इसलिए आप दौड़ते हैं, आप भाग जाते हैं, एक डॉक्टर छोड़ते हैं दूसरा बदलते हैं, दूसरा डॉक्टर छोड़ते हैं तीसरा बदलते हैं, लेकिन आपकी आत्मा अंदर से आपको डराती रहती है, आप हर बार डरे डरे से घूमते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज आपको आनंद मांगना है। कहता है कि अगर आज आपके अंदर आनंद नहीं है, परमेश्वर कह रहा है कि आपके घर में शांति भी नहीं देगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों के अंदर शांति नहीं होता, आत्मा में धीरज नहीं होता, तो उनके घर में आनंद कभी नहीं आता। आनंद का मतलब बेस्ट फल, बेस्ट फ्रूट, बेस्ट चीजें, बेस्ट आशीषें, बेस्ट जॉब अगर आपको लेनी है तो अपने अंदर अपनी आत्मा में शांति को लेकर आना पड़ेगा। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज परमेश्वर मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को तो वो शांति दे जो पवित्र आत्मा तू मुझे देना चाहता है यीशु मसीह नासरी का नाम में। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कैसे आएगा आनंद। कह रहा है जो पवित्र आत्मा, हम 3 पॉइंट स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, जो कह रहा है कि पवित्र आत्मा को पुकारना है, आनंद लेना है तो पवित्र आत्मा को पुकारना है। कह रहा है वचन को खाना है ज्यादा। कह रहा और तीसरा कह रहा धन्यवादी रहना है।
मतलब अपनी जिंदगी के अंदर धन्यवादी रहो आप कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, मैं नेपाल से देख रही हूँ, महाराष्ट्र से देख रही हूँ, लेकिन परमेश्वर के समय मैं विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी के अंदर आनंद देगा। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर तू मेरे को एक गवाही जरूर बनाएगा। मैं विश्वास करती हूँ, ये है अपनी आत्मा को जगाना। अगर आपका पड़ोसी आपका निराश है तो आपको उसको अपनी आत्मा को, उसकी आत्मा को नहीं जगाना, मैं कह रहा हूँ उस आदमी को जगाना है कि आप जब आप उसकी आत्मा को जगाते हो तो इसका मतलब उसको हौसला देते हो, तो उसकी आत्मा को जगाते हो कि नहीं नहीं तू चिंता ना कर, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, अब तू ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं मैं तुझे उस चर्च में लेकर जाऊंगा, तू ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, इस साल में तू पास हो जाएगा। बच्चे जैसे माँ अपने बच्चों को दिलासा देती है और उसके बाद उसका बच्चा फिर से खड़ा होता है, ऐसे ही परमेश्वर का वचन आज आपको दिलासा दे रहा है, आपको हौसला दे रहा है कि क्योंकि यहाँ पर वचन में लिखा है, नीति वचन 18:14। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि पापा हम बीमार क्यों हो जाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बीमारी जब तक नहीं आपके अंदर एंट्री कर सकती, जब तक कह रहा है कि आपके अंदर डर नहीं आएगा। आपको समझना है, कह रहा है कि एक बार मैं बीमार पड़ गया और उसी समय शुरू में जब मैं प्रभु में आया था तो उसी समय मैं बड़ा डर गया और मैंने कहा प्रभु, तो मैं इसी समय टेस्ट कराने भी नहीं जा रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अगर तू डरा तो गया। तो मैंने उसी समय प्रार्थना किया और अपनी आत्मा को जगाया। मैंने कहा नहीं नहीं वजिंदर सिंह, तेरे साथ प्रभु यीशु मसीह है, तू परमेश्वर का बेटा है और उसने तेरे लिए कोड़े खाए हैं। ऐसा नहीं हो सकता, परमेश्वर महान परमेश्वर है, हमारी गलतियों में भी, हमारे गुनाहों में भी वो हमारे साथ है, वो हमें माफ करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। और उसी समय जब मैंने ये अपनी बातें अपने आप से किया वचन के साथ, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे उत्साहित किया और उसी से मुझे कहा, कह रहा है कि देख अब तेरे आसपास से वो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार, कह रहा है कि वो डर का आत्मा, वो शैतान कह रहा है कि जो तुझे डरा था भाग गया। मैं फिर कह रहा हूं कि और उसके बाद सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको हो सकता है आप बीमार हो सकता है आप कर्जे में हो सकता है आप परेशानियों में हो, लेकिन आज हो सकता है कि आपके पास एक भी घर ना हो, जॉब ना हो, अच्छा बिजनेस ना हो, आपका आनंद शैतान ने चुरा लिया हो सकता है कि आपने पिछले साल भी कोई आनंद अपनी जिंदगी में ना देखा हो, लेकिन आज के लिए भविष्यवाणी है ये, आप अपने घरों में आनंद को फिर से देखोगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। बाइबल बताती है आनंद उस घर में कभी नहीं आएगा जहां पर शांति नहीं होती। आपको विश्वास करना है। फिर कह रहा है कि बाइबल बोलती है इस बात के लिए, आनंद उस घर में नहीं आता, आनंद देने वाला नहीं आता, आनंद लेने वाला नहीं आएगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, यीशु है, स्वरदूत है, एंजल है। वो आपके पास कभी नहीं आएंगे आपको हीलिंग देने, आश्चर्यक्रम करने। कब आएंगे? कह रहा है किन लोगों के पास आएंगे? जिनके पास शांति होगी। हालेलुया। कह रहा है कि इसका मतलब कि आपको आनंद ढूंढ रहे हो परमेश्वर के लिए, कह रहा अपने लिए आनंद ढूंढ रहे हो, बच्चों के लिए आनंद ढूंढ रहे हो, एंजॉय के दिन ढूंढ रहे हो, आप शिमला जा रहे हो घूमने के लिए, बर्फबारी में घूमने के लिए, आप अमेरिका जाना चाहते हो, कुछ आनंद करना चाहते हो, अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते हो, तो जब तक कह रहा है एंजॉय देने वाले को नहीं बुलाओगे, आनंद देने वाले यीशु मसीह को नहीं बुलाओगे, जब तक कह रहा है शांति को अपने जीवन में नहीं मांगोगे, तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा। कह रहा है कि इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि इफिसियों के 6:15 में पढ़ते देखो क्या लिखा वहां पर। हाँ, आज लोगों के घर गाड़ी सब कुछ चाहिए, कह रहे कि पर उनके अंदर धीरज नहीं है, इसलिए तो अपनी शांति को कई बार वो खो बैठते हैं। यहाँ पर लिखा कि 6:15 में अपने पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। इसका मतलब यहाँ पर कह रहा है कि वो शांति के जूते पहन लो। इसका मतलब कह रहा है कि मैं हिल गया उस समय, मैंने कहा परमेश्वर ये क्या, ये शांति के जूते कहाँ मिलते हैं बाजार में? जब मैं देख रहा था शांति के जूते, मतलब मुझे इतनी बाइबल पढ़नी नहीं आती थी उस समय में, तो मैं सोच रहा था शांति के जूते मतलब शायद कोई वुडलैंड के शूज होते हैं, शायद कोई वो और कौन कौन से शूज होते हैं, नाइक के शूज होते हैं, एडिडास के शूज होते हैं, हमारी मास्टर सपना बता रही है, इनको ज्यादा पता है, तो इसके शूज होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा ये कौन से शूज हैं जो शांति वाले शूज हैं, जूते पहन लो। तो मैं उस समय मेरे पास्टर ने मुझे बताया कि नहीं बेटे, कह रहा है कि आपकी शांति को भंग करना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अगर आपको कोई बड़ा व्यक्ति बनना है, अगर आपको रिच पर्सन बनना है, सक्सेसफुल पास्टर बनना है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, अगर आप फेलियर का श्राप अपने ऊपर से हटाना चाहते हैं, तो आपको शांति के जूते पहनना पड़ेगा। तो कह रहा है शांति का मतलब, कह रहा है कि अपने पैरों में शांति। लोग अपने औरतों के, मैंने देखा कि घुंघरू क्यों बांधती थी, इसका मतलब उनके पैर में शांति ही होती थी। वो देखा आज इधर बाजार में गोलगप्पे खाने जा रही है, आज उधर भाई साहब ब्यूटी पार्लर पे जा रही है। अगर आप, इसका मतलब क्या है, औरतों के पैर में घुंघरू बांध दिए जाते थे कि जब ये घर से निकले तो छम छम करती पता लग जाए ये निकल रही है, सांस उसको पकड़ लेती है कि ये जा रही, क्योंकि औरतें चुपचाप निकलना चाहती हैं। तो मैंने कहा हाँ ये यूपी में जरूर होता है, लेकिन आज बहुत सारे लोग नहीं जानते इन बातों को। कह रहा है कि आज पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आज आपके अंदर कह रहा है शांति के
कह रहा के जूते जब आप पहन लेंगे, आपके पैरों में शांति नहीं है भाई साहब। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको शांति नहीं मिलती, आप उठते हैं वहां से भाग जाते हैं। आप कहीं पर स्कूल में जाते हैं, आप वहां से भाग जाते हैं, आपके पैरों में शांति नहीं है। आप चर्च में बैठते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, 15 दिन वहां से चलो इसी समय टॉयलेट, चलो इसी समय कैंटीन पर घूमने के लिए, चलो अच्छा आज बाहर, चलो इधर। मतलब आपके पैरों को टिकने नहीं देता शैतान, और आपको शांति के साथ बैठने नहीं देता। और पवित्र आत्मा ने मैंने पवित्र आत्मा से पूछा कि परमेश्वर कि ये शांति के जूते ही क्यों तूने, मतलब पैरों को ही क्यों कहा शांति के जूते पहन लो? तो परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा क्योंकि कह रहा तुम वो लोग हो, कह रहा जो तुम जॉब में, बिजनेस में, कह रहा कि पृथ्वी के छोर तक, कह रहा ऑफिस में, बाहर बाजार में, कहीं पर भी, गली में, नुक्कड़ में, गांव में, कह रहा पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। इसलिए उसने कहा, कह रहा कि तुम्हारे पैरों में शांति के जूते देखना चाहता हूं मैं, कह रहा कि ताकि तुम लोग देखकर कहें कि वाकई, कह रहा कि ये मसीह लोग हैं, ये मेरे चेले हैं, ये प्रभु के चेले हैं, कह रहा इनके पैरों में शांति है। जब आप कहीं जाते हैं तो आप शांति के साथ लाइन में खड़े होते हैं, जब आप बस में बैठते हैं तो आप शांति के साथ, जहाज में से उतरते हैं। मैं एक बार भाई साहब सिंगापुर से नहीं, मैं यूके से आ रहा था, और उसी समय जब मैं आया तो मैंने देखा वहां से जब फ्लाइट उतरी, दुबई से भी आया, जब फ्लाइट उतरी तो उसी समय क्या हुआ, देखा कि भाई साहब लोग दौड़ रहे हैं ऐसे करके। मैंने कहा अरे, मैंने ट्रेन में लोगों को दौड़ते देखा था उतरने के लिए, लेकिन यहाँ पर शांति नहीं हो, कहते पहले उतरना है फटाफट। मतलब प्लेन के अंदर भी ये गड़बड़ी मैंने ऐसे देखा। तो उसी समय इसका मतलब, और हम मसीह लोग वहां पर बैठे रहे, हमने कहा कोई बात नहीं, इनको जाने दो, इनको ज्यादा जल्दी है। तो पवित्र आत्मा आज उन लोगों के अंदर चाहता है, कह रहा जब तक आपके अंदर शांति नहीं होगी, आपका बिजनेस डबल नहीं हो सकता। जब तक आपके अंदर शांति नहीं होगी, आपकी सेवकाई डबल नहीं हो सकती। मैं एक ऐसे गवाही दे रहा हूं आपको, आपके जीवन में आपको सीखने को मिले, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम ये हथियार अपने अंदर बांध लो। कह रहा क्योंकि कह रहा ये हथियार जो है, कह रहा वचन के हथियार अगर आज आप बांध रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके घर में आनंद आज रात दौड़ कर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास करना, ये पवित्र आत्मा की ओर से बातें। कह रहे कि एक बार ऐसे ही मेरी दादी मुझे बोलती थी कि चल मुझे दवाई दिलवा कर ला। मैंने कहा किधर जाना दवाई लेने? बोलती है कह रही कि सहारनपुर। मैंने कहा हम हरियाणा में रहते हैं, सहारनपुर 100 किलोमीटर, हम वहां पर जाएं दवाई लेने। दवाई किस चीज के लिए नहीं है? कह रही कि मेरे को बुखार रहता है। मैंने कहा बुखार के लिए डॉक्टर बहुत है इधर, लेकिन बोलती कह रही नहीं मेरे को वहीं जाना। उसके पैरों में शांति नहीं थी, वो कहती कि मैंने नहीं जाना, मैंने तो उधर ही जाना। उस डॉक्टर के पास क्या था, मैं बड़ा इंटरेस्ट लिया, मैंने उस डॉक्टर के पास मैंने बैठ कर देखा तो वो डॉक्टर क्या करता था, डॉक्टर मेरी दादी की कम से कम 15 मिनट बात सुनता था और बोलता था अच्छा हो गया तेरी बात पूरा? कह रहा हाँ हो गया। कह रहा ले अब दवाई और तू खा और जा। और दादी बोलती थी ये डॉक्टर अच्छा है, मेरी बात सुनता है, और कह रही कि इसके अंदर शांति है, और दूसरे डॉक्टर मेरी बात नहीं सुनते। आप इसको मैसेज को आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। कह रहा है कि अगर आप पास्टर हैं, अगर आप बिलीवर्स हैं, आप सामने वाले की बात जब तक नहीं सुनेंगे, आपने अपॉइंटमेंट दिया और आपने बात नहीं सुना उसकी, तो इसका मतलब कह रहा है कि उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। कह रहा है कि इसका मतलब कह रहा है कि उसको शांति चाहिए, उसको शांति चाहिए। कई लोगों को कह रहा है जब तक आप उसकी बातें नहीं सुनते, डॉक्टर उसकी बातें नहीं सुनता, कह रहा है पास्टर उसकी बात नहीं सुनता, तो अब तक उसको शांति नहीं मिलती। कुछ लोग अपने मन की बातें कहना चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे ही आपके मन को शांति जब तक नहीं मिलेगी, जब तक आप खुदा के सामने बैठकर प्रार्थना नहीं करेंगे। याद रखना, जब तक आप अपने मन की भड़ास जो है, आपके मन में जो चल रहा है, वो परमेश्वर के सामने नहीं निकालेंगे। मैं फिर कह रहा हूं जो आप कहेंगे आज पवित्र आत्मा उसको सुनेगा और आपको शांति देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी शांति को कई बार कैसे भंग करता है, आपको कैसे पता लगेगा कि मेरी शांति को भंग कर रहा है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता लगता, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं उन बातों को। कह रहा कि नंबर 1 कह रहा कि तुम्हें डर लगने लगेगा, ज्यादा डराएगा आपको शैतान। कह रहा नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे, इसका मतलब आपकी शांति कोई भंग करने के लिए आ गया। और आपको जल्दबाजी होगी, आपको जल्दबाजी, नहीं मेरे को अभी इसी समय हीलिंग मिले, नहीं मेरे को अभी इसी समय ये काम हो जाए, मेरे साथ यही काम हो जाए। बुरे विचार अंदर डालेगा, जल्दबाजी करेंगे, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगेगा। अगर आपको ये फीलिंग हो रही है, इसी समय हाथों को उठाओ और डांट दो शैतान को इसी समय, भाग मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो शांति को चुरा रहा है इन लोगों की, मैं उसको डांटता हूं, निकल जा इनके घर से, इनके परिवार से यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है, आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको ये फीलिंग हो रही है तो आपके घर में मैं कह रहा हूं कि आनंद जब तक नहीं आएगा, जब तक आपके अंदर शांति नहीं होगी। इसका मतलब आपको परमेश्वर से आज शांति मांगने की जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको पृथ्वी के छोर तक गवाह बनाना चाहता है। इसलिए मैंने अपनी लाइफ के अंदर सीखा है कि परमेश्वर मैं किसी को पलट कर जवाब नहीं दूंगा। जब मेरे से कोई बात करता है तो पहले मैं चुप रहता हूं, उसकी सुनता हूं कि वो क्या कहना चाहता है सामने वाला, और उसकी सुनता हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि आज पवित्र आत्मा आपके घरों में वो आनंद को लौटाना चाहता है कि ताकि आप आनंदित हो जाएं। एक आदमी और एक औरत कार लेकर जा रहे थे,
जैसे ही वो घर से निकले तो वो बड़े खुश थे कि पति पत्नी के हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। और जब वो शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे तो दिल्ली की ट्रैफिक में फंस गए। तो उसी समय दिल्ली के जब ट्रैफिक में फंसे तो वो दोनों आपस में लड़ने लगे, तू 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 मैं, उनकी आपस में लड़ाई होगी और बाहर उनको शांति नहीं, और हॉर्न मार रहे हैं, बार बार हॉर्न मार रहे हैं। और पीछे पता क्या लिखा है? आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। उसकी कार के पीछे लिखा हुआ आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, मतलब मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, पर मैं उसका चेला अच्छा नहीं हूं और मेरे अंदर शांति नहीं है, मैं इसी समय गुस्से वाला हूं और मैं गुस्सा करता हुआ जा रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, अगर आपका नेचर ये रहेगा तो परमेश्वर का आनंद कभी भी आपके घर में डबल होकर नहीं आ सकता। परमेश्वर आज रात आपको एक नया फ्रूट, नया बिजनेस, नई आशीष और एक नया आनंद वापस लौटाना चाहता है। क्या आप तैयार है कि नहीं? हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं 26:2 में कि इस समय इसहाक जो है जहां पर रहता था वहां पर अकाल पड़ गया। बहुत दिनों तक अकाल जब वो चला, भूखमरी जैसी जब समस्या आ गई तो उसी समय सब के सब भागने लगे। लेकिन परमेश्वर ने उसी समय उसे दर्शन देकर कहा, देखो क्या लिखा वहां, यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा इसहाक तेरे पैरों में शांति आनी चाहिए। इसी समय घुंघरू बांध दिए उसके पैरों में। अगर आपको विश्वास नहीं है मैं घुंघरू की बात क्यों कर रहा हूं, तो आप पुराने नियम में जब जाओगे तो वहां पर जब परमेश्वर की वेदी के सामने जाया जाता था तो उस समय में कह रहे कि एक कमरा होता था, एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, चौथा कमरा, मतलब जो आंगन में लोग थे उनकी एंट्री नहीं थी पहले कमरे में जाने की, फिर वो दूसरे कमरे में नहीं जा सकते थे, जो पास्टर की ड्यूटी लगी है वो तीसरे में नहीं जा सकता था, और चौथे में सिर्फ कह रहे कि मूसा ही जाएगा। मैं कह रहा हूं कि जहां पर परमेश्वर बलिदान को लेता था, लेकिन उस समय जब बहुत सारे लोग जो है उसको चेक करने के लिए जाते थे, गलती से पैर भी रख देते थे तो वहां मर जाता था। अगर किसी के पाप होते थे, अगर परमेश्वर को पसंद नहीं आया उसकी भेंट, तो वो पास्टर वहां पर मर जाता था। मैं कह रहा याजक मर जाता था, और उस याजक को जो खींचने जाता था वो भी मर जाते थे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पैर में घुंघरू और एक पैर में रस्सी डाला कि उसी समय के जब वो घुंघरू बजता था तो उसी समय उनको पता लगता था कि शायद मतलब अंदर सब ठीक है। जब घुंघरू बंद हो जाता था तो उसी समय उसको रस्सी से खींच लिया करते थे। मैं कह रहा हूं कि आज रात कह रहा है परमेश्वर ने इसहाक के पैरों को देखकर कहा, कह रहा है कि उसी समय बोलता है, कह रहा है इसहाक, कह रहा है तेरे पैरों में मैं शांति के जूते देखना चाहता हूं, और इसहाक तू यहां से नहीं हिलेगा। कह रहा है मैं तेरे को इसी देश में सबके सामने आशीष दूंगा, तेरा आनंद मैं लौटाऊंगा, तेरा आनंद, तेरे बच्चों का, तेरे परिवार का आनंद मैं सबके सामने लौटाऊंगा। और उसने विश्वास किया। हो सकता था इसहाक भाग जाता, लेकिन उसने भरोसा रखा परमेश्वर पर। और जब हम इसके 12 को पढ़ते हैं, 26:12 को, तो वहां पर लिखा इसहाक वहीं रहा, उसी देश में जोता बोया और उसी वर्ष में उसने 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दिया। इसका मतलब कह रहा जिन्होंने आज हाथ उठाकर शांति के जूते पहनने का वादा कर दिया इसहाक की तरह, अपने हाथों को उठाओ और कहूं कि परमेश्वर मैं आज से, पवित्र आत्मा जी जहां तू मुझे रखेगा मैं जाऊंगा, जहां तू मुझे कहेगा मैं बाहर रहूंगा, जिस ऑफिस में मुझे कहेगा परमेश्वर, जब तक पवित्र आत्मा मेरी कॉलिंग नहीं होगी तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा। मैं कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर की कॉलिंग के साथ चलना है। अगर आप आज बहुत सारे लोगों की सेवकाई बर्बाद क्यों है, कह रहा क्यों आज भी उनके सेवकाई में शांति नहीं है, बिजनेस में शांति नहीं है, क्योंकि उनकी कॉलिंग नहीं है। लेकिन किसी ने कहा कि लो जी नहीं नहीं नहीं, पास्टर के पास बहुत पैसा होता है, आजा तू भी पास्टर बन जा, अरे आजा तेरे पास, उसके पास इसका बच्चा बाहर चला गया तू भी बाहर चला जा, उसके बाद बड़ा बिजनेस है तू भी चला जा। लेकिन कॉलिंग नहीं थी, और कॉलिंग थी, परमेश्वर ने इसहाक को कहा तेरे ऊपर कॉलिंग है कि तू यहीं टिककर परमेश्वर की आशीष पाएगा। और इसमें वो टिका और लिखा 100 गुना उसने फल पाया। लेकिन कब? उसी साल में। मैं आपको अगले साल की बात नहीं कर रहा हूं चर्च, मैं आपको 2023 में ही, इसी साल के अंदर आपको आशीष दिलवा कर रहूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरा परमेश्वर, महान परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। मैं गवाही दे रहा हूं एक छोटी सी, कि आपको बता रहा हूं कि मेरे चर्च में एक आदमी था और वो सेवा कर रहा था यहाँ पर, और थोड़े दिन के बाद उसका मन डमाडोल हो गया और वो चर्च से भागने लगा। बोलता है कि मेरे घर में कर्जा है, मेरे बच्चों के काम नहीं बने, मेरा ये नहीं बना, वो नहीं बना। मैंने उसको बोला, मैंने कहा टिका रहा है, परमेश्वर इसी साल में तेरे बच्चों को ब्लेस करेगा। मैंने कहा जिस साल तू आया इसी साल में परमेश्वर तेरे को ब्लेसिंग देगा। 1 साल पूरा नहीं होगा। और 8 महीने जब हुए तो वो थोड़ा डगमगा रहा था, लेकिन जैसा उसको बोला परमेश्वर ने वैसा कर दिया। और आज मैं उसको दिखाता हूं कि रणजीत सरदार, उसकी फोटो, उसके बच्चे, उसके परिवार के लोग वीजे के साथ, देखो कि पवित्र आत्मा ने उसकी पूरी फैमिली को बच्चों के साथ आशीष दे दिया। उसका वीजा मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, कनाडा का वीजा। ये उसकी फैमिली के वीजे हैं, अलग अलग वीजे हैं, सबके वीजे आ गए। परमेश्वर आशीष दे, उसकी गवाही भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये पवित्र आत्मा है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर आज आप टिक रहे हैं, आज आप विश्वास कर रहे हैं कि मैं जहां पर हूं, आज बहुत सारे लोग चर्च
चर्च में आशीष इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो जो है उनके पैर उनको टिकने नहीं देते, शैतान उनको टिकने नहीं देता। मैं फिर कह रहा हूं कि आज ऑफिस में टिकने नहीं देता, जॉब में टिकने नहीं देता। अगर आप टिक गए ऑनलाइन चर्च पीबीएसएम मिनिस्ट्री के साथ, मैं कह रहा हूं आज रात आपकी बड़ी ब्लेसिंग खुलने वाली है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर जो लोग इस समय परमेश्वर अपने पैरों में शांति के जूते पहनकर इस समय वचन को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उनका खोया हुआ आनंद वापिस आने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की ओर से है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग तेरी ऑनलाइन चर्च में पवित्र आत्मा के अनुग्रह से इस समय प्रार्थना करा रहे हैं वो उनके घरों में आशीष आएगी। ये मैंने आपको दिखाया स्क्रीन पर कि मैंने इस आदमी के लिए प्रार्थना किया और उसको कहा 8 महीने तो वेट कर, परमेश्वर काम करेगा। और 8वां महीना पूरा नहीं हुआ, इसके बच्चे को परमेश्वर ने आशीष दे दिया, पूरी फैमिली को कनाडा का वीजे के साथ। 5.5 बैंड में कोई नहीं जाता कनाडा भाई साहब, लेकिन ये प्रार्थना का फल है। 5.5 बैंड में जा रहा है, 6.5 वाले भी यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन ये पवित्र आत्मा है। आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएंगे अगर आप विश्वास करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने जो मुझे कहा था वो हुआ। मैं फिर कह रहा हूं कि उन लोगों के शांति के जूते पहनने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप पूरे वर्ल्ड के कोने में कहीं पर भी बैठे हैं, मैं कह रहा हूं कि बेशक सूखा पड़े, बीमारी आए, समस्या आए, तूफान आए, आंधी आए, लेकिन आपके साथ नहीं आएगी, क्योंकि आपने परमेश्वर के शांति के जूते पहन लिए। शांति के जूते कैसे पहनते हैं कि आपका प्रार्थना का टाइम है, आप प्रार्थना में दे रहे हैं, नहीं आपको अंदर से बेचैनी हो रही है, प्रार्थना में नहीं बैठना, चलो चलो वहां भी काम करना है, वो भी काम करना है। अगर इस साल आपने प्रार्थना में अपने शांति के जूते पहन लिए, आपसे बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं होगा यीशु मसीह का नाम में। मैं दिखा रहा हूं कि देखो, मैं एक छोटा स्क्रीन पर आपको गवाही दिखा रहा हूं कि पाकिस्तान में देखो क्या हुआ, कि क्या प्रोफेसी किया और क्या हुआ। हाँ, सुनेंगे इस प्रोफेसी को। प्रभु के महान दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने 31 दिसंबर 2022 न्यू ईयर की रात को की पूरी दुनिया के लिए एक हैरान करने वाली भविष्यवाणी। आइए सुनते हैं